संचित प्रारब्धवश क्रियमाण कर्म के द्वारा श्री राम वनगमन का भाग 2। नाम मंथरा मंदमती चेर के कई केरी अजस पेटानी ताहे करी गई गिरामती फेरी। मंद बुद्धि की मंथरा कैकेयी की दासी है, जो कैकेयी देश से कैकेयी के साथ आई है। मंथरा पिछले जन्म में मतलब प्रारब्ध में यक्षणी थी, जो कैकेयी देश के जंगलों में रहती थी। तो एक बार कैकेयी नरेश शिकार खेलने गए, तो उस समय यक्षणी मंथरा का दामाद जंगल में विचरण कर रहा था। जब कैकेयी नरेश इसको देखा तो इसका वध कर डाले और उठा ले गए। तब यक्षणी रूपी मंथरा की कन्या ने आकर कहा कि हमारे पति का कैकेयी नरेश ने वध कर दिया। तब यक्षणी जाकर नरेश से बोली, राजन हमारे दामाद को दे दीजिए, मैं संजीवनी विद्या जानती हूँ, दामाद को जिला लूंगी। तब कैकेयी नरेश ने इसका भी वध कर दिए। तब यक्षणी मरते समय संकल्प की, जैसे आपने हमारे दामाद का वध किया है, मैं भी आपके दामाद का प्राण हरण करूंगी, बदला लूंगी। इसी संकल्प के साथ यक्षणी मनुष्य योनि में कुबड़ी बनकर जन्मी और इसका नाम मंथरा पड़ा। और मंथरा को कैकेयी की दासी बनाकर कैकेयी के साथ भेज दिया। और इसका प्रारब्ध जगा था, आग की तरह सुलग रहा था। इसलिए सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को फेर कर चली गई। जबकि कैकेयी को चक्रवर्ती महाराज बहुत मानते थे, तो सरस्वती ने कैकेयी को कौशल्या को माध्यम न बनाकर एक दासी को माध्यम बनाया, क्योंकि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथ निपः। सरस्वती जी सोची कि कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है और ज्ञान में कोई क्रिया कर्म नहीं होता है और ज्ञान में माया का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ज्ञान के आगे माया झूठी है, कर्मों का परिणाम नहीं बनता है। और कौशल्या के न प्रारब्ध में कोई कारण है और न वर्तमान में ही। और मैया कौशल्या के अंग से श्री राम जी आए हैं, तो माँ अपने पुत्र को कैसे वन को भेजेगी। और महाराज का इतना प्रेम है कि वहां कोई सवाल ही नहीं है। और उनके द्वारा न प्रारब्ध में कोई कारण है और न वर्तमान में ही कारण है। सरस्वती कहती हैं कि महाराज के यहाँ भी मैं नहीं जा सकती। ऐसे भी दशरथ जी को वेदो दशरथ निपः, महाराज दशरथ जी को वेद बताया गया है, उन्हीं से परमात्मा का अवतरण होता है। अब सुमित्रा को उपासना शक्ति बताया गया है। उपासना में कोई क्रिया या कर्म नहीं होता है, परिणाम नहीं बनता है, वहां तो समर्पण है, शरणागति है। सरस्वती जी कहती हैं कि वहां भी हमारी माया कोई काम नहीं करेगी। तो इन लोगों के पास वनगमन का कार्य करने का कोई कारण नहीं है। किसी कार्य को करने के लिए कारण चाहिए, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए सरस्वती कहती हैं कि हमारी माया को कार्य करने का आधार चाहिए, कारण चाहिए। तो इन दोनों रानियों के पास वनगमन का कोई आधार नहीं है, कारण नहीं है। इसी से सरस्वती जी ने इन दोनों रानियों को टच नहीं किया। तो सरस्वती को महाराज के सबसे नजदीक रहने वाली महारानी कैकेयी के पास जाना चाहिए था। उसके पास कारण था और कैकेयी वैसे भी क्रिया शक्ति, कैकेयी क्रिया के कर्म के मूल में है। तो सरस्वती जी वहां
क्यों नहीं गई, जबकि कैकेयी के पास कारण था। तो कैकेयी मंथरा से अपने भाव को कहती है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जाओ साचहु काली, देव मागु मन भावत आली, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, जो विधि जन्म देई करी छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे। कैकेयी के इस प्रेम के स्थिति को देखकर राम भगति निरूपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा बाधी, तेहि बिलो की माँ या सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। सरस्वती जी की सीधा कैकेयी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और प्रारब्ध को लेकर मंथरा कैकेयी के तरह न श्री राम जी के नजदीक है और न महाराज के नजदीक है, जबकि क्रिया के मूल में कैकेयी है, क्रिया शक्ति कैकेयी। सरस्वती जी ने सोचा ऐसी स्थिति में जाना उचित नहीं है, काम बिगड़ सकता है। ऐसी भाव की स्थिति में थोड़ा इंतजार करना उचित है, लेकिन कार्य तो कैकेयी ही करेगी, क्योंकि कैकेयी विमाता भी है और कैकेयी के पास कुछ कारण भी है, लेकिन वह कारण श्री राम प्रेम रस में डूबा हुआ है, तो उसी कारण को निकालना है, जगाना है। कैकेयी के बिल्कुल नजदीक रहने वाली मंथरा है, उसके साथ उसके मैके से आई है, कैकेयी को प्रिय भी है। कैकेयी कह भी रही है, प्रिय बादिनी सीख दीन्हिउ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। कैकेयी कहती है स्वप्न में भी तुझ पर क्रोध नहीं है, और मंथरा का प्रारब्ध जगा है। इसी से सरस्वती जी कैकेयी के प्रिय दासी मंथरा को माध्यम बनाई, मंथरा की मति फेर दी। अब वह कार्य भेद बुद्धि मंथरा करेगी, क्योंकि मंथरा प्रतिशोध के अग्नि के रूप में पड़ी थी, बस केवल उसमें घी डालने की आवश्यकता थी। वह काम सरस्वती ने कर दिया और घी पाते ही अग्नि रूप भेद बुद्धि मंथरा धधक उठी। तो अब मंथरा का भाव देखें, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोघन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू, करई विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कवन विधिराती। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल बधावे बज रहे हैं,
ये सब देखकर मंथरा ने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों ने श्री राम जी के रात तिलक की बात प्रसन्नता से बताई। इतना सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा, सोच में पड़ गई, विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रातों रात बिगड़ जाए। प्रारब्धवश महाराज के मृत्यु का कारण बनकर आई है, लेकिन भेद बुद्धि मंथरा का महाराज से सीधा संपर्क नहीं है, तो एक तरह से मंथरा का प्रारब्ध कैकेयी को माध्यम बनाया और मंथरा का कैकेयी से संबंध है। कैकेयी की दासी बनकर आई है, दिन रात कैकेयी की सेवा में है, इसी से सीधा कैकेयी के पास मुंह लटकाकर उदासीन भाव से पहुंची। तो कैकेयी ने हंसकर उसके उदासी का कारण पूछा। मंथरा कुछ बोल नहीं रही है, बल्कि उल्टा लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दिया और क्रिया चरित करके आंसू ढरकाने लगी, मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ गूढ़ लोगों में संस्कार बस रहते हैं, उसके लिए कोई यत्न करना नहीं पड़ता है, बस समय स्थान कारण की जरूरत है। कैकेयी पूछती है, क्या लक्ष्मण ने कुछ कहा है? क्योंकि लक्ष्मण जी चंचल और उग्र स्वभाव के हैं, इसी से लक्ष्मण जी का नाम ली। फिर भी मंथरा बोल नहीं रही है, केवल नागिन के तरह फुफकार रही है। तब कैकेयी डर कर कही, अरे कहती क्यों नहीं? कैकेयी सोची कि कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई, इसलिए पूछती है, श्री राम, महाराज, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से है न? श्री राम का नाम सुनकर मंथरा के हृदय में पीड़ा हुई। मंथरा मतलब भेद बुद्धि अवसर तलाश रही थी, मौका मिलने पर अपनी भेद बुद्धि का प्रयोग किया। राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जेहि जने सु देई जुवराजू। राम को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें महाराज जो राजपद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता अनुकूल हैं, यह सब देखकर उसके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम जाकर स्वयं सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? पूतु विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में मतलब ननिहाल में है, इसका कुछ सोच नहीं है। तुम जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, लेकिन महाराज की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती। तब मंथरा को मन की मैली जानकर रानी कैकेयी ने डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कही तो जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कहकर कैकेयी मुस्कुरा दी, फिर कही, मैंने तुझको यह सीख दी है, मुझे तुम्हारे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा कि श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जाओ साचे हूँ काली, दे उमांगु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी,
राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभु कसु तोरे। मैया कैकेयी कहती है, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यही सूर्यवंश की सुहावनी परंपरा है, नियम है, रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वही मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। खास करके मुझ पर तो ये विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। यह माताओं में स्वाभाविक गुण होता है, विशेष करके कि परिवार के किस सदस्य का किसके प्रति कितना प्रेम है, भाव है, कौन किसको कितना मानता है, यह सब जानना और दिमाग में रखना माताओं का सहज विशेष गुण है। तो कैकेयी कहती है, जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री राम पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। श्री राम के तिलक से तुझे क्षोभ कैसा? फिर कैकेयी मैया पूछती है, भरत शपथ ते ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुरा, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि जना। एक बात समझ लें कि मंथरा जैसे जैसे कैकेयी से बात कर रही है तो वाणी की देवी सरस्वती हैं, इसलिए मंथरा के वाणी का प्रभाव कैकेयी पर पड़ रहा है। तो कैकेयी कहती है, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, इसका कारण बता। मंथरा कहती है, एक ही बार आस सब पूजी। एक ही बार में कहने में सारी आशाएं पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर तब न कुछ कहूंगी। अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, मैं तुम्हें कड़वी लगती हूं। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। को निपहो हम ही कहानी, चेरी छाड़े अब हो बकिरानी। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब रानी होंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ कही। लेकिन हे देवी, हमसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, पिय अधर बुधिरान, सुर माया बसु बैर नहीं, सुहिद जानी पतियान। एक बात और समझा जाए कि प्रारब्ध या प्रारब्धवश देवता अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कितना झूठ का सहारा ले रहे हैं, या घटना को अंजाम देने के लिए, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रारब्ध घटना को अंजाम देने के लिए कितना झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है। इसलिए बातों को समझने के लिए ठीक ठीक से प्रसंगों पर ध्यान देंगे, तभी बात समझ में आएगी। एक तरह से सब कर्मों के सिद्धांत की बात कही जा रही है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसी सिद्धांत को समझना है। भागवत गीता में
भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म के गति स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो प्रसंग पर चलें। अस्थिर चंचल भेद बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर महारानी कैकेयी मंथरा को अपनी हितैषी जानकर उसका विश्वास कर लिया। जबकि शुभ अशुभ कर्मों के बीच में, अच्छे बुरे कर्मों के बीच में शास्त्र सर्वस्वलोचनम, शास्त्र ही सबका नेत्र है। जीव के वास्तविक कल्याण का मार्ग सद्गुरु या शास्त्र बताएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। करने योग्य और न करने योग्य कर्म के बीच में शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन आज कैकेयी ने शास्त्रों के बातों को छोड़कर भेद बुद्धि और मंदमती मंथरा पर विश्वास कर रही है। अब यहां पर होनहार बस माया का कैसे प्रभाव पड़ा कैकेयी पर, उसे सुने। इंद्री द्वार झरो खाना तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखही विषय बयानी ते हठ देही कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई। हर इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। वे सब देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, जो कैकेयी के हृदय में ज्ञान स्वरूप दीपक जल रहा था, उसको महारानी कैकेयी कह रही है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे। विज्ञान स्वरूप जो भी श्री राम जी के प्रति भाव है, कैकेयी के इस भाव को तब ही दीप भी ज्ञान बुझाई। विषय रूपी हवा से यह भाव कैकेयी का खत्म हो गया, भाव रूप दीपक बुझ गया। अब वही कैकेयी मंथरा के बस में हो गई। सुरमाया बस बैर नहीं सुहृद जानी पतियान। तो मंथरा रानी को अपने बस में जानकर प्रसन्न हुई। तो कैकेयी बार बार आदर के साथ मंथरा से पूछ रही है। तो मंथरा कहती है, तुम पूछे हूं मैं कहत डराऊं। रानी, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली। अवध साढ़ ती तब बोली। मंथरा अनेकों प्रकार से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। राम ही तुम है प्रिय सो फूरी बानी। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है और महाराज का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए कौशल्या ने जाल रचकर महाराज को अपने बस में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है।
यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोहि सूठनी का। राम को तिलक हो यह रकुल के अनुसार उचित ही है। यह बात सबको अच्छी लगती है। इसको कौन कह रहा है? तो इस बात को मंथरा कह रही है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात सोचकर डर लगता है। मंथरा ने इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर चतुराई के साथ कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बनाकर कही कि जिस प्रकार विरोध बढ़े, इसका मतलब प्रारब्ध घटना को अंजाम देने के लिए झूठ का भी सहारा लेता है। और होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की बात तो पशु भी समझते हैं। अब भी तुमने नहीं समझा। पूरा पखवाड़ा बीत गया, मतलब 15 दिन से अयोध्या सज रही है। आज तक तुमने खबर पाई? आज मैं बता रही हूं, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं। यही झूठ भी है, यही त्रिया चरित्र भी है। सत्य कहे नहीं दोष हमारे, सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता हमें दंड देगा। यदि राम ही तिलक काली जाओ भयऊ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि बयऊ। मंथरा कहती है, यदि काल राम को रात तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। तो क्या मंथरा ज्योतिषी है? नहीं, सरासर झूठ बोल रही है। और कैकेयी होनहार बस बलि का बकरा बनती चली जा रही है। भोग सर पर चढ़ता चला जा रहा है। हे भावनी, तुम तो दूध की मक्खी हो गई। कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल न सकी। कैकेयी का शरीर पसीना से लथपथ हो गया और केले के तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। भविष्य का डरावना दृश्य सुनकर कैकेयी के हृदय की गति रुक न जाए, जिससे कि सारा काम ही बिगड़ जाए। अब देखिए मंथरा को कैकेयी के मरने की चिंता नहीं है, जितना कि अयोध्या में उथल पुथल करने की चिंता है। मंथरा की बुद्धि तो मंद है, लेकिन मंथरा सामान्य नहीं है। तब फिर मंथरा स्थिति को देखते हुए मंथरा ने कपट की करोड़ों कहानियां कहकर मंथरा ने रानी को खूब समझाया कि धीरज धरो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। कैकेयी को कुचाल प्यारी लगी। बैरिन को हितकारी मानकर मंथरा की सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फूरी तोरी, दाहिन आँखें नितु फर कई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। कैकेयी ने कहा, हे मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फरका करती है। मैं प्रतिदिन रात को स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। हे सखी, क्या करूं? मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सब की चाकरी नहीं करूंगी। डर जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है,
उसके लिए तो जीने के अपेक्षा मरना ही अच्छा है। यह भी होनहार ही है। जबकि सब रानियों का आपस में प्रेम था। महाराज कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी को सोचना चाहिए कि एक बार सबसे जरा समझ लें कि क्या बात है। जो कि दासी कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ नहीं, किसी से कोई बात विचार नहीं। तो यही प्रारब्ध है, होनी है। इसी तरह बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन बातों को सुनकर कुंवरी ने त्रियाचरित फैलाया। फिर बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। पूछेऊ गुनीन रेखतिन खाची, भरत भुआल होहि यह साची। भामिनी करहूं त कहाँ उपाऊ, है तुम्हारी से वाबस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर मतलब गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। अगर तुम कुछ करो तो उपाय मैं बताऊं। महाराज तुम्हारी सेवा के बस में है। दासी मंथरा कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं तुम्हें? दुई बरदान भूपसन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजुरा मही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगहु जेहि बचनु न टरई। होई काजू आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानहु जीते। मंथरा कहती है, तुम्हारे दो वरदान महाराज के पास धरोहर हैं। आज अवसर है। आज वरदान राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद ले लो। जब महाराज राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टले, क्योंकि वचन का पालन करने वाले हैं, सत्यवादी हैं, उसी का लाभ लेना है। मंथरा महाराज के स्वभाव को जानती है। उसी को लेकर कैकेयी को सावधान कर रही है कि आज की रात आखिरी रात है, बीत गई तो समझ लो सब काम बिगड़ जाएगा। एक बात सुन लो, हमारे बात को प्राण से भी प्यारी समझना। इस तरह से मंथरा ने कैकेयी को जबरदस्त मुहरा बनाया। मंथरा ने बड़े कुमौके पर जाल बुना। बड़कु घातु करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जा। काजु सवार हु सजग सबु, सहसा जनी पतिया। कुबेरी हिरानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी मोदी बखानी। वही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सिय धारा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करौ तो ही चख पूतरियाली। बहुविधि चेरी आदर उदयी, कोप भवन गव
नीक के। इस प्रसंग में देखिए कि मंथरा का प्रारब्ध पूर्ण रूप से जगा हुआ है। प्रारब्ध के प्रभाव से पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना और महाराज पर सहसा विश्वास मत कर लेना, महाराज के बातों में न आ जाना। कुंवरी को महारानी कैकेयी प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है और तू मुझको बही जाती हुई के लिए सहारा बनी। विचार करिए कि एक महारानी चक्रवर्ती महाराज की पत्नी एक मंद तुक्ष बुद्धि की दासी को सब कुछ मानकर उसके इशारे पर जब विवेक खोकर कार्य करने लगे तो उस राज्य का, उस देश का, उस समाज का क्या होगा और वह समाज कहाँ जाएगा। लेकिन आज कैकेयी की मति मारी जा चुकी है, विवेक शून्य बन चुकी है। आज कैकेयी के लिए वही सूत्र है कि काल दंड गही काहुन मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। इसी से आज कैकेयी मूढ़ के तरह कह रही है और कर भी रही है। इसी से कैकेयी अपने भोग की तरफ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है, उसको अपने तरफ आने वाला भोग न दिखकर केवल सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित नहु रिपु प्रीता। जब सर पर भोग चढ़ता है तो कैकेयी के तरह ही जीव की स्थिति बनती है। अब देखिए कि कैकेयी क्या कह रही है, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। इसी से प्रयाग में भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहे कि हे भरत जी, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलानी जिय जानी करहु, सामुझी मातु कर तू, तातु कह के ही दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सरस्वती ने सारा खेल बिगाड़ा है। अब श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मत चतुराई। सोचिए, महाराज की पत्नी और एक भेद बुद्धि मंदमती की दासी नौकरानी के बस में और उसके द्वारा अपना कल्याण चाहती है। इतनी मति मारी गई है, सोचने समझने की सब क्षमता खत्म हो चुकी है। कैसे कहती है कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चारई हरित तीन बलि पशु जैसे। महारानी सामने आने वाली महाभयंकर घटने वाली घटना को नहीं समझ पा रही है। महाविनाश न देखकर केवल सामने उसको लाभ दिख रहा है। भारत को आज इसी स्वप्ना को सजोकर को भवन में जा पड़ी, महाराज का इंतजार कर रही है। अगर आप मंथरा के प्रसंग को देखें तो संचित प्रारब्ध वर्तमान में क्रियमान कर्म के द्वारा
वर्तमान में घटना को अंजाम देने के लिए जीव के द्वारा कैसे जाल बुन रहा है, कैसे कैसे कर्म करवा रहा है। जब संचित प्रारब्ध का दौर समय का प्रभाव चलता है तो प्राणी को, व्यक्ति को, जीव को विवेक शून्य बना देता है। सामने कितना बड़ा प्रमाण है कि एक चक्रवर्ती महाराज जाद्यपि नीति निपुण नर नाहु, ऐसे महाराज की पत्नी महारानी कैकेयी एक नाम मंथरा मंदमती तुक्षदासी के बस में होकर क्या कर रही है। यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है, सोचने विचारने का विषय है, कोई सामान्य विषय नहीं है। जबकि चक्रवर्ती महाराज कैकेयी को बहुत मानते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के बारे में एक बार भी नहीं सोची, बल्कि उस प्रेम का दुरुपयोग करने जा रही है। यह नारी का स्वभाव है। ऐसे ही होनहार का प्रभाव व्यक्ति पर, जीव पर पड़ता है। शेष अगले प्रसंग में। अगर यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुनने में आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को जानना है तो मानस तत्व ज्ञान एवं जीवन दर्शन नाम से टीका की गई है। आप उसको चाहे तो मंगा सकते हैं। उसका नीचे लिंक नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं।